हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलो भाई, लास्ट क्लास में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिएगा और आपको उम्मीद है कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में होता क्या है, जब कभी आप किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो या तो आप कुछ इस तरीके से करते हो, जैसे सपोज कर लो हमने बोल दिया कि भाई 81 का मल्टीप्लिकेशन 36 में कराना है। क्या चीज? 81 का मल्टीप्लिकेशन 36 में कराना है, या फिर 479 का मल्टीप्लिकेशन 59 में कराना है। तो फिर आप क्या करते हैं, 9 का मल्टीप्लिकेशन पहले आप इस तरह से करेंगे, या फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन आप फिर आगे फिर कराते चले जाएंगे। तो फिर इसमें होगा क्या भाई, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होगा। क्या होगा? थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने जाके, जिससे कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी आसानी से सिंपल से हो सके। सिंपल वे से बोला है, आपको हम एरो वगैरह नहीं बताने वाले हैं कि जो आप एरो इस तरीके से यूज करते हैं, ये हम आपको एरो नहीं बताएंगे। ठीक है, ये जो एरो वगैरह लगा करके बताए जाते हैं, ये हम आपको नहीं बताने वाले। हमें इन चीजों का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे सिंपल वे से आपको बताते हुए चल रहे हैं, बस ध्यान से समझ के रखना है और आप अच्छे से सीख जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में आंसर आएगा। चले, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके साथ में बहुत सारे लोगों का, आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। देखो, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो भी 9 से। 9 का रूल क्या होता है, जैसे कि अगर हम आपसे ये बोल दें कि आप एक काम करिए, 8 में 9 का मल्टीप्लिकेशन कराइए। क्या? 8 में 9 का मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो फिर आप कैसे कराएंगे? 9 8 से 72 डायरेक्टली। ठीक है, वैसे ठीक भी है। और सपोज कर लो अगर हमने कोई बड़ा नंबर लिख दिया होता, अगर हमने ये नंबर लिख दिया होगा 98 का मल्टीप्लिकेशन 99 में कराना, तब फिर हम क्या करते हैं, 99 के टेबल पर क्या आता है? नहीं आता है। चलो नहीं आता तो फिर इधर देखो, हमें क्या करना है, आप 9 को छोड़ देंगे, जो इसका दूसरा वाला नंबर होगा 8 है। क्या है? 8। आप एक काम करिए, इसमें से जरा 1 को सेपरेट कर दो। तो 8 में 1 घटाओगे कितना आएगा? 7 आएगा। 8 में 1 घटाओ कितना आएगा? 7। अब हमें क्या करना है, इस 9 में से इस नंबर को घटाना है। ध्यान रखिएगा, क्लास में अक्सर होता क्या है, बच्चे 9 में से 8 को घटा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 9 में से 8 नहीं घटाना है, 9 में से 7 घटाओगे। तो 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 2। मतलब कितना हो गया? 72। ठीक है, अच्छा चलो भाई, हमें क्या करना है, 98 का मल्टीप्लिकेशन 99 में कराना है। तो फिर हम क्या करें, 98 में 1 सेपरेट करें तो कितना आएगा? 97। फिर क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 9 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 9 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। बात समझ में आए? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया 9834 इंटू 9999, 4 डिजिट यहां पर भी है, 4 डिजिट यहां पर भी। तो फिर हमें क्या करना है, पहले आप इसमें से 1 घटा लो। तो 9834 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9833। फिर क्या करेंगे, इस नंबर से हम इसको घटाएंगे। तो 9 में 9 जाएगा, कितना? 0। 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ये जो 0 है इसको मत घटाने लग, क्योंकि 9 में 9 जब घटाया तभी 0 आया था। ठीक है, तो इतना नंबर हमने क्या किया, इससे घटा करके आगे लिख दिया, तो फिर हमारा आंसर मिल गया। चलिए, अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 48765 इंटू 9999, 5 टाइम्स हियर 5 टाइम्स हियर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम क्या करें, 1 घटा लें। तो 4 8 7 6 और 4। फिर क्या करें, 9 से भाई घटाना शुरू। 9 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 9 में 8 घटाएंगे 1। 9 में 7 घटाएंगे 2। 9 में 6 घटाएंगे 3। और 9 में 4 घटाएंगे कितना? 5। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, कुछ बच्चों के माइंड में ये सवाल उठ रहा है कि भैया आपने यहाँ पे भी 1 डिजिट लिया था, यहाँ पे भी 1 डिजिट लिया, यहाँ पे भी 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट। अगर इसमें डिजिट में अंतर हो जाए, यहाँ पे 5 या 6 डिजिट हो जाए, यहाँ पे 3 या 4 डिजिट हो जाए, या फिर यहाँ पे 3 या 4 डिजिट हो जाए, यहाँ पे 5 या 6 डिजिट 9 के हो जाए, तब फिर हम लोग क्या करेंगे। तो चलो उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया है ना? चलो भाई दूसरा देखो, दूसरे में क्या है।
दूसरा हमने आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख लिया है। सपोज कर लो हमें 45 का मल्टीप्लीकेशन कराना था 999 से। किसका? 45 का मल्टीप्लीकेशन कराना था 999 से। तो हमें करना क्या है, हमें सिमिलर डिजिट बनानी है। मतलब अगर 3 डिजिट यहां पे तो 3 डिजिट यहां पे भी होनी चाहिए। आप हमें एक बात बताइए, सपोज कर लो 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, आपके नंबर आए 7। आपके नंबर कितने हैं? 7। आपके नहीं, आपके फ्रेंड के 7 नंबर आए। किसके? 7 फ्रेंड के है। ठीक है, तुम्हारे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम्हारा तो सिलेक्शन होने वाला है। फ्रेंड के लिए बोल दो, उसका सिलेक्शन हो या ना हो। क्यों, तुमको फर्क पड़ता है क्या? आपको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें जरूर पड़ता है। ठीक है, उसका भी होना चाहिए, आपका होना चाहिए। देखो, तो जैसे कि सपोज करो 7 नंबर आए 100 में से, तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा? 7 ऐसे देगा या फिर ऐसे देगा? आगे तो 0 नहीं लगाएगा ना। क्यों? सॉरी, 7 के बाद में तो 0 नहीं लगाएगा ना। 7 के कहां लगाएगा? पहले 0 लगाएगा, तभी तो आप इसको पढ़ोगे। 7 मार्क्स आए हैं कहां से? 100 से। और बाय चांस सपोज कर लो अगर यहां लगा दिया जाए तो फिर मतलब बदल जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हमें अगर यहाँ पे 3 डिजिट दिए तो यहाँ पे 3 डिजिट करने हैं। तो 3 डिजिट करने के लिए हमने क्या किया? एक 0 पहले लगा लिया। वही प्रोसेस जो भी सीखा था वही करना है। 45 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 44। फिर क्या करना है? 9 में घटाओ। 9 में 0 घटाएंगे कितना? 9। 9 में 4 घटाएंगे कितना? 5। और 9 में 4 घटाएंगे कितना? 5। कहने का मतलब ये 44955 यही है आपका आंसर। कंफर्म? चलो चाहिए एक और छोटा सवाल ले लेते हैं। 8197 इंटू 5 टाइम्स 9। यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट। तो फिर क्या करें? एक 0 पहले लगा लें, इसको भाई कन्वर्ट कर लो। 0819 7 में से 1 जाएगा कितना? 6 इंटू मल्टीप्लीकेशन नहीं। अब यहाँ पे क्या करें? 9 से घटाना शुरू। 9 में 0 जाएगा कितना बचेगा? 9। 9 में 8 जाएगा कितना बचेगा? 1। 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 8। 9 में 9 जाएगा कितना बचेगा? 0। 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो फिर ये आपका आंसर आ गया 08। अब 0 का कोई मतलब होता ही नहीं, तो 8196911803। कंफर्म? तो इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ना। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको भी अब हम यहीं पर रोकते हैं और अगले टर्म्स के लिए चलते हैं। देखो भाई है क्या, सपोज कर लो हमने बोला आपसे कि 47 का मल्टीप्लीकेशन आप 9 में करा दो। क्या 47 का मल्टीप्लीकेशन आप किसमें करा दो? 9 में। तो मल्टीप्लिकेशन कराने में तो आप लोग माहिर हो, हाँ करा लोगे ना। वेल सिंपल कैसे कर सकते हैं? तो देखो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे 47 है, कितना है? यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे 47 ऐसे लिखा रहने दो। अब यहाँ पे देखो कितने बार 9 लिखा हुआ है, तो एक बार 9 लिखा हुआ है ना। अगर एक बार 9 लिखा हो तो एक बार 0 लगा दो। क्या करते हैं? अगर एक बार 9 लिखा है तो एक बार 0 लगा दे। और हमें क्या करना है, उसमें यही वाला जो नंबर है उसको घटा देना है। तो 470 में से क्या करेंगे? 47 घटा देंगे। चलो भाई घटा दो, कितना आएगा? 10 में से 7 गया कितना? 3 बचेगा। यहाँ पे 6, 6 में से 4 गया 2, 423। कितना आ जाएगा? 423। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। 419 इंटू 99। तो फिर हमें क्या करना है? 419 है, इसको ऐसे लिख लो। 2 बार 9 है, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 0 लगा लेंगे। और इसमें से हमें क्या करना है? ये वाला जो नंबर है इसी को आप जल्दी से घटा दो। 10 में से 9 गया कितना बचेगा? 1 बचेगा। 9 में 1 जाएगा कितना? 8 बचेगा। 8 में 4 गया 4 बचेगा। और यहाँ पे 1 4 ऐसे बचा रहेगा। 41481। कंफर्म? चलो अच्छा अभी भी नहीं माने तो फिर एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। 31987 इंटू 999। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो भाई 5 डिजिट दी गई है, यहाँ पे क्या है? 999 है। तो फिर हमें करना क्या है? आप इसी नंबर को डायरेक्टली लिख लो 31987 और कितने? 3 बार 9 है ना, तो फिर हम क्या करें? 3 0 बढ़ा दें। और हमें करना क्या है? यही वाला नंबर एक बार बस घटा देना है। कितना? 31987। चलो भाई घटा लो। 10 में से 7 गया कितना बचेगा? 3। 9 में 8 गया 1। 9 में 9 गया कितना? 0। और 6 में 1 गया कितना? 5। और यहाँ पे कितना? 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा। और ये सारा नंबर वैसे ही बचे रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 9 वाले कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, होता क्या 9 से बेसिस अभी और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी हम उनको थोड़ी देर के बाद में समझते हैं। हम क्या करते हैं? उनको थोड़ी देर के बाद में समझते हैं। उससे पहले कुछ और भी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें सीख लेते हैं। बस ध्यान से समझ करके चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना और कहीं मत ध्यान देना कि ऊपर कोई मैसेज कर रहा हो, तुम्हारा नोटिफिकेशन के ऊपर माइंड जा रहा हो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग नोटिफिकेशन तो बहुत ज्यादा देखते हो ना। क्यों?
एग्जाम्पल लिया हुआ है कितना 32 का गुणा हमें 36 में कराना है। ठीक है, ध्यान समझ के चलना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जब आप इसका सॉल्यूशन पहली बार देखेंगे तो फिर शायद आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये टफ एक्चुअल में नहीं। ठीक है, बस ध्यान से समझते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है, जितने भी अभी हम जितने भी हम एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, तो इनको समझने के बाद में जब वीडियो आप लोग देख लें, इससे आप जब चीजें सीख लें, तो फिर आपको करना क्या है, घर में रफ कॉपी उठाना और 8-10 एग्जांपल उसमें नोट डाउन करना और ऐसे मल्टीप्लिकेशन कराने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं, शुरुआत सुनिएगा ध्यान से। आप 6 का गुणा 2 में कराएंगे, तो 6 का गुणा 2 में कराएंगे कितना मिलेगा 12, 6 दूनी 12 का 2, हासिल कितना 1। ओके, 6 दूनी 12 का 2, हासिल कितना 1, तो हासिल 1 चला गया। अब देखो जरा आगे हमें क्या करना है, आप एक काम करिए, 6 का गुणा 3 कराइए, कितना 6 का गुणा 3 में, तो 6 त्रिक 18 और 3 दूनी 6। 6 का गुणा 3 में करना क्या है, पहले 6 का गुणा 3 में करा लो, तो 6 का गुणा 3 में कराओगे कितना मिलेगा 18। हमें क्या करना है, आप ये बाहर वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करा के फिर उसके अंदर वाले टर्म्स का भी मल्टीप्लिकेशन करा लो। तो 6 का गुणा 3 में कराओगे कितना 18 और 3 दूनी 6 और इस 18 और 6 को जोड़ लो, 18 6 कितना 24 मिला। अब हमें क्या करना है, ये जो 24 मिला था उसको हमें ये जो हासिल था लास्ट में पहले जो मिल चुका था उसे ऐड करना। तो 24 और 1 कितना 25, 25 का 5 हासिल 2, 25 का 5 हासिल कितना 2। अभी हमने पहले 6 का गुणा 3 में करा था, अब हमें 6 को छोड़ देना है, अब आप 3 को ले लो, तो 3 का गुणा 3 में करा दो कितना 9 और 9 में आप 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1152। उम्मीद है कि आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, अगर कम आया तो फिर एक और देखो भाई। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 86 का मल्टीप्लिकेशन कराना है 33 में, 33 में नहीं बल्कि 34 ले लें, वरना फिर सिमिलर डिजिट हो जाएंगे, तो आगे पीछे कुछ भी करो कुछ भी आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहले हमें क्या करना, 4 का गुणा 6 में, 4 6 24 का 4, हासिल कितना 2, हासिल कितना बनेगा 2। अब क्या करें, पहले 4 का गुणा हम 8 में कराएं, तो 8 चौके 32 और यहां पे फिर 6 का गुणा 3 में, 6 त्रिक 18, 8 चौके 32 और 6 त्रिक 18, तो 32 और 18 को जल्दी से जोड़ लो, कितना 50, 50 और 2 जो हासिल लगा था वो भी ऐड होगा, कितना 52, 52 का 2, 52 का कितना 2, हासिल कितना बचेगा 5 और फिर आगे गुणा करा दो, 3 का गुणा 8 में, 8 त्रिक 24, 24 5 29, कितना मिला 2924। उम्मीद होगी कि थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना। चलो अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब अभी थोड़ा सा ही समझ में आया है। फिर से हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया क्या कि 72 का मल्टीप्लिकेशन 53 में, किसमें 53 या फिर 52 कुछ भी ले लो, 2 2 4, कैरी कुछ होगा नहीं, कोई बात नहीं छोड़ दो। फिर 2 का गुणा 7 में, 7 दूनी 14, 14 का 1 सेकंड, 2 का गुणा 7 में कराएंगे कितना 14 मिलेगा और 5 का गुणा 10 में, 5 का गुणा 2 में कितना 10, 7 का गुणा आपने 2 में कराया था 14 मिला था, 5 का गुणा 2 में कराया 10 मिला, 14 और 10 कितना 24, हासिल कुछ भी नहीं लगेगा, तो 24 का 4 हासिल कितना 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 का गुणा 7 में कराया तो 7 बना 35 और 35 में 2 जोड़ जाएगा कितना आ जाएगा 37। नहीं आया, अगर आपको चेक करना है तो फिर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो चेक एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लिया 87 इंटू 53 या फिर 55 ले लेते हैं, 56 ले लेते, ठीक है, क्योंकि 2 3 तो लेते हैं यार। देखो जरा ध्यान से, 6 का गुणा 7 में, 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4। फिर क्या करना है, बाहर वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कराओ, 8 6 48, कितना 8 6 48 और ये 7 पना 35, तो 48 और 35 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 48 और 35 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 48 58 68 और 78, 78 5 83, तो 83 में ये 4 भी जोड़ना है, 83 4 87, 87 का 7 हासिल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, 8 का गुणा 5 में, 8 पर 40, 40 और 8 48। इतनी बात समझ में आई, कंफर्म है ना। तो फिर ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे थे और अब है क्या, आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहां पे कुछ 3 डिजिट के भी नंबर मिलते हैं। जैसे कि सपोज कर लो हमने एक एग्जांपल लिख लिया है 312 इंटू
34। हमने ये नंबर लिखा मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो चलो जरा कराते हैं, ध्यान सुनिएगा। आप 4 का गुणा 2 में कराएंगे कितना बनेगा? 8। हम 4 का गुणा 2 में कराएंगे कितना बनेगा? 8 बनेगा। अब हमें क्या करना है, देखो जरा, अभी इस 3 को आप गैप कर रखो। अभी हम क्या करें, इस 3 को गैप कर रखें, तो हम 4 का गुणा 1 में कराएं पहले। 4 का गुणा 1 में कितना? 4, और 3 का गुणा 2 में कराओगे कितना? 6 मिलेगा। 4 का गुणा 1 में कराएंगे 4 मिला था, 3 का गुणा 2 में करा रहे हैं 6 मिलना, तो 6 और 4 कितना? 10। 10 का 0 हासिल 1। 10 का 0 हासिल कितना? 1। अब हमें क्या करना है, अब 2 को छोड़ दो, अब आगे आ जाओ। तो हम पहले 4 का गुणा किसमें करा? 3 में। 4 का गुणा 3 में, तो 4 दिया 12, और 3 का गुणा 1 में कराओ, तो 4 दिया 12, 3 एकम 3, 12 और 3 कितना? 15। एक जो हासिल लगा तो उसको जोड़ लो, तो 16, 16 का 6, और 16 के 6, तो हासिल कितना? 1 बनेगा। अब इसका जरा 3 का गुणा 3 में करा दो, 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है? 10, मतलब 10,608। कितना? 10,608। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो फिर एक और एग्जांपल चलो ले लेते हैं। हाँ, इस बार हमने एग्जांपल लिखा है 415 इंटू 28। कितना? 415 इंटू 28। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले 4 को हम अभी छिपा लेते हैं। 4 को क्या कर लेते हैं? छिपा लेते हैं। तो 8 का गुणा 5 में कराएंगे, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल कितना? 4। ठीक है, आगे क्या करना है, अब हमें 4 को भी छिपा कर रखना है, तो 8 का गुणा पहले हम 1 में कराएंगे और 2 का 5 में, तो 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, तो फिर 10 और 8 कितना हो गया? 18। 18 में जो ये हासिल था वो जोड़ लो, 18 और 4 22, 22 का 2 हासिल कितना लग जाएगा भाई? हासिल 2 लग जाएगा। अब क्या करना है, 5 को हमें छोड़ देना। अब अगले वाले नंबर को ले लो, तो फिर अब हमें 41 और 28 पे ध्यान देना है। तो 8 का गुणा पहले 4 में कराओगे, 8 चौके 32, और 1 का गुणा 2 में कराना है, तो 8 चौके 32 और 2 एकम 2, 32 और 2 कितना? 34। 34 में जो हासिल था उससे भी जोड़ लो, तो 34 और 2 कितना? 36। 36 के 6, 36 का कितना? 6, हासिल कितना चढ़ेगा? 3। अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा 4 में कराना है, तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो कितना बन जाएगा? 11। कितना? 11। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आज आ गई होगी। और आपको करना क्या है, एक हम छोटा सा यहीं पर एक क्वेश्चन दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन करके टेलीग्राम के चैनल पे, या फिर आप इसी में लिंक, सॉरी, जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, 517 गुणे 49। क्या है? 517 गुणे 49। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करा के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलो भाई देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हमने आपके सामने एक ही पहला छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि 9 सही 6/9 गुणे 9, इसका आंसर क्या होगा? तो फिर आप लोग बता लेंगे कैसे? वैसे सॉर्ट आउट कैसे करते हैं हम लोग, का आंसर बताने का तरीका अलग होगा। जैसे कि आप करते क्या है, कुछ ये देखते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, 9 का गुणा 9 में कराएंगे, कितना बनता है? 81। 9 गुणे 9 81, 81 में 6 आप जोड़ेंगे कितना मिलता है? 87। तो 87/9, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 9, तो 9 से 9 कट जाता है, आंसर कितना आ जाता है? 87 आ जाता है। हमें क्या करना है, एग्जाम में जब कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा हो तो फिर हम क्या करें, क्या किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, तो ध्यान से समझिएगा। आप ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 9 लिखा है ना, यहाँ पे कितने क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो आप क्या करें, इस 9 को ऐसे लिख लें। आप क्या करें, इस 9 को ऐसे लिख लें, और उसके बाद फिर इसके सामने देखिए कि सही बटे के सामने, जो बोर्ड के सामने है, वहां पे क्या लिखा हो? वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक 9 है। कितने 9 है? सिर्फ एक 9 है। तो यहाँ पे जितने 9 होंगे आपको उतने ही 0 लगा देने। तो यहाँ पे कितना है? एक 9 है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। हमारा आंसर क्या है, देखो हमारा आंसर कैसे आता है। आपने पहला काम क्या किया, यहाँ पे जितने 9 थे उतने 9 हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर दूसरा काम क्या किया, जो सही बटे के सामने 9 थे उतने ही हमने 0 लगा दिए। अब ये देखो, ये अंश और हर के बीच का जो अंतर होगा, तो 6 और 9 के बीच का कितना अंतर है? 3 का। तो फिर हमें क्या करना है, इसी 3 को घटा देना। तो 90 में 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 87। तो देखो 87 ही तो आ रहा था, कितना आ रहा था? 87। चलो अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कि 99 होल 91/99 इंटू 99। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितने बार 9 है? 2 बार 9 है। तो फिर हम क्या करें, 2 बार 9 लिखें। सही बटे के सामने देखो कितने बार 9 आया है? 2 बार 9 आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार 0 लगाएंगे। सही बटे के सामने जितने 9 होंगे उतने ही हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। और यहाँ पे देखो
अंश और हर के बीच का अंतर कितने का है? 91 99 के बीच का अंतर है 8 का, तो अगर 8 बाई घटा दो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। घटाना तो आता है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने यहाँ भी क्वेश्चन लिया 999 होल 92/99 इंटू 99। यहाँ पे क्या करना है आप यही देखो, यहाँ पे कितने 9 है? 2 9 है, तो इस तरह से लिख लो। यहाँ पे कितने 9 है? 3 9 है, तो फिर हम क्या करें 3 जीरो लगा ले। हमें कुछ घटाना है, क्या घटाएंगे? इन दोनों के बीच का अंतर। तो 92 और 99 के बीच का अंतर कितने का होता है? 7 का। 99,000 में से 7 घटा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 999 और यहाँ पे 2 9 कर देते हैं और यहाँ पे 990999 इंटू 999 कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो फिर हमने आपको जो चीज सिखाई वही चीज करना है। क्या? यहाँ पे कितने 9? 3, तो फिर हम क्या करें 3 9 लिख लें। यहाँ पे कितने 9? 2 9, तो फिर हम क्या कर दें 2 जीरो लगा दें और हमें घटाना है। क्या घटाएंगे? इन दोनों के बीच का अंतर घटाएंगे। तो 990 और 999 के बीच का अंतर कितने का है? 9 का। तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो पहला टाइप है इसमें ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं और दूसरा टाइप पढ़ते हैं। ये अगले टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हमें क्या करना है इनको सॉर्ट आउट करना, देखना है किस तरीके से सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, देखो भाई आप जरा ध्यान से समझिए, आप फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिए। आप अगर 99 से 396 में भाग कराओगे, 99 से अगर 396 में भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4। 99 से अगर 594 में अगर आप भाग कराओगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। अगर आप 999 से 6993 में भाग कराओगे कितनी बार जा रहा है? 7 बार। और अगर 999 से 8991 में भाग कराओगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, 395 और 396 के बीच का अंतर कितने का है? 1, जो कि ऊपर लिखा है। 593 594 के बीच का अंतर कितने का है? 1, जो कि ऊपर लिखा है। 6991 6993 के बीच का अंतर कितने का है? 2, जो कि ऊपर लिखा है। और यहाँ पे 8983 और 8991 के बीच का अंतर कितने का है? 8, जो कि ऊपर लिखा है। तो जब भी कभी भी हमें इस तरीके की कोई भी फॉर्मेशन मिल रही होगी तो फिर वहां पे हम लोग आंसर किस तरीके से लगाएंगे देखो जरा। अभी जितना भी आपने पढ़ा था वो चीज समझ में आ गई आपको, तो चलो जरा ये भी देखो। हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने 9 है? 2 9 है, तो फिर हमने आपको क्या बताया था उतने 9 लिख लो। यहाँ पे कितने 9? 2 9, तो उतने हम क्या लिख लें? 9 लिख लें। और यहाँ पे कितने 9? 2 9 है, तो फिर हम उतने क्या कर रहे थे? 0 बढ़ा रहे थे। लास्ट वाले फॉर्मेशन में हमने कुछ घटाया भी था, कुछ क्या किया था? घटाया था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी घटाएंगे नहीं। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और आपको कुछ भी नहीं करना है। 395 96 के बीच का अंतर हम घटाने लग गए, एक एक को घटा रहे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी कभी भी यहाँ पे कुछ भी प्लस में समथिंग ऐड हो तब फिर हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, तो फिर हमें कुछ घटाना वगैरह नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे कितने 9 है? 2 9 है, तो फिर हम क्या करें? 2 9 लगा दें। यहाँ पे कितने 9 है? 3 9 है, तो फिर हम क्या कर दें? 3 0 लगा दें। यही हमारा आंसर हो गया। वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, तो और देखो यहाँ पे कितने 9 है? 3 9 है, तो फिर हम 3 9 लगा दें। और यहाँ पे कितने 9 है? 4 9 है, तो फिर हम क्या करते हैं भाई? 0 कर दें। इधर कितने 9 है? 3 9 है, तो फिर हमें क्या करना है? 3 9 लगा दो। और इधर कितने 9 है? 2 9 है, तो फिर हम क्या करते हैं? 2 0 लगा दें। हमारे चारों क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में खत्म हो गए। बात समझ में आ गई है? चलो जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है, आपने कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर चलो आपकी स्क्रीन पे सभी आ रहे हैं अभी, और आपको क्या करना है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उनसे बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चंस अभी बनने वाले हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, ये एल्जेब्रिक फॉर्मेशंस दी गई हैं। ठीक है, हमें इन पे बात करना है। अब मेरे ख्याल से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन हम लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हमें करना क्या है, हमें वहां तक ही सीखना है। हाँ, तो स्टार्टिंग से हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लेके चलेंगे, और जहां तक की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक के हम सभी कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, बस वैसे आपको ये फॉर्मेशन आती होंगी कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, या फिर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
और एक चीज और है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक और भी फॉर्म में हम अभी तोड़ने वाले हैं, लेकिन हम क्या करें, जब बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो फिर एक एक क्वेश्चन पहले हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, देखो जरा, आप ये देख रहे हो 867 प्लस 289 का वर्ग दिया है, माइनस 867 माइनस 289 का वर्ग दिया है, और यहाँ पे क्या है 867 गुणे 289। अगर हम 867 को ए नाम दे दे और 289 को क्या नाम दे दे, बी, आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो कि यहाँ पे a प्लस बी का हम होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और फिर यहाँ पे जब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। जब आप इस माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस में, अपॉन में क्या था, ये a इंटू बी था, तो a b a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो यहाँ पे देखो 4ab अपॉन में ab, तो ab से ab कट जाएगा, आंसर क्या मिलना है भाई, हमें 4 मिलना है। हमें एग्जाम में ये चीज नहीं करनी है, हमें एग्जाम में ये चीज नहीं करनी, हमें करना क्या है, आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, कितनी संख्याएं लिखी है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी है ना, कौन कौन सी, 867 और 289। तो आपको ये देखना है, अगर यहाँ पे नीचे 2 संख्याएं लिखी, कितनी दो संख्याएं लिखी, तो फिर हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा, तो फिर हमारा आंसर कितना होगा 4। और अगर आप ये देखो कि नीचे कितनी संख्याएं लिखी है, पद सिर्फ 2 ही है, एक ये पद है दूसरा ये पद है, लेकिन आप देखो संख्याएं कितनी लिखी है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या, दोनों संख्या रिपीटिंग है, तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या ये चौथी संख्या, तो अगर नीचे 4 संख्याएं लिखी होंगी तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। आपने ऊपर देखा, ऊपर कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी, तो 2 संख्याओं पे हमारा आंसर कितना 4, और 4 संख्याओं पे हमारा आंसर कितना 2, कंफर्म। तो ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये देखो इन पे क्या बोलते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज किए गए, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलों का यूज किया गया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि जैसे सपोज कर लो हमने ये बोल दिया कि 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117, तो फिर क्या बनेगा, ये देखो ये a स्क्वायर है, तो ये 883 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस 117 का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, एक ब्रैकेट में जोड़ना होगा, एक ब्रैकेट में घटाना होगा, तो जोड़ने के लिए क्या कर लेंगे 883 प्लस 117, और जब घटाना होगा तो फिर 883 माइनस 117, और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई अगले टाइप के लिए चलते हैं और सीखते हैं, जरा धीरे धीरे हम लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते चले जाएंगे, क्या होंगे, टफ होते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये आगे 4 और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप से अगर कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 में से कोई आएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन हाँ इनका टाइप नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इन 4 में से ही कोई एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो बस ध्यान से समझ करके चलना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई है क्या, पहले तो समझ लेते हैं एक्चुअल में हमें करना क्या है, और बाद फिर एग्जाम में क्या करना है वो हम लोग समझ लेंगे। हाँ देखो यहाँ पे है क्या, अगर हम 695 को a नाम दे दे, क्या a, और 305 को हम लोग क्या नाम दे दे b, तो a गुणे a, तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब, और बीच में प्लस है तो भाई प्लस लगा दो, b इंटू बी मतलब क्या b क्यूब, और नीचे क्या है a इंटू a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस का ab, और यहाँ पे क्या है भाई प्लस का b स्क्वायर। तो आपने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला सीखा था, कहाँ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का ये देखो फॉर्मूला सीखा था, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a क्यूब, लगा दो जल्दी से, a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे क्या था, यही तो था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का क्या ab। तो देखो इस वाले टर्म से ये अलग टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया था a प्लस b, a के प्लेस पे 695 था, b के प्लेस पे 305 था। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, हम एग्जाम में क्या कर रहे होंगे, देखो हमें एग्जाम में ये करना है कि आप यहाँ पे ये देखो कि ये पहला पर क्या था 695 और दूसरा पर क्या था 305, बस इन्हीं दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर क्या करना है 695 और 305, बीच के जो 2 पद होंगे उन्हीं को बस जोड़ना है। हमें ये देखना है कि जो ये 2 पद होंगे वो कहां मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि अगर हमने a को अगर हम b में जोड़े तो ये कितने पद हैं, ये 2 पद हैं, एक ये और एक ये। अगर हम a में b को घटाएं तो ये कितने पद हैं, ये 2 पद हैं, एक ये और एक ये। अगर हम a का गुणा b में करें तो फिर ये कितने पद हैं, ये एक ही पद है, a का गुणा b में। जब कभी भी गुणा का चलने लग जाएगा तो वहां पे पदों की संख्या कितनी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रहती है। तो देखो यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, कहने का मतलब क्या है, ये एक पद है, ये कितने पद है, एक पद है, और ये कितने पद है, ये दूसरा पद है।
तो जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा दो पद, जहां पर दो पद निकल के, जहां पे दो पद होंगे वहीं से आंसर निकलेगा। जैसे देखो नीचे क्या था, नीचे तीन पद है, एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कहां से निकलेगा, जहां पे दो पद होंगे। अगर ऊपर दो पद है तो हमारा आंसर ऊपर से निकलेगा, और अगर नीचे दो पद होंगे तो हमारा आंसर कहां से निकलेगा, नीचे से। अब देखो 713 713 713, तो एक पद तो ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो हमारा जो आंसर होगा वो बीच वाले दोनों पद होंगे। तो 713 माइनस 603, तो हमें क्या करना है, 713 में से 603 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 110। यही हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, 110। अच्छा जरा अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में क्या है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ही थर्ड टाइप में कन्वर्ट करके लिखा है। कैसे, जरा ध्यान से देखो भाई। यहां का जो हर था, यहां पे जो हर था उसे हमने अंश बना के रखा है। 695 305 माइनस में, तो माइनस में 695 गुणा 305। यहाँ पे ये चीज प्लस में थी तो ये प्लस में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो जो ऊपर पद लिखा था अंश में, वही चीज हमने यहाँ पे हर में लिख दी है। तो हमने आपसे क्या कहा, जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमेशा कहां से मिलेगा, जहां पर दो पद बनेंगे। तो नीचे अब दो पद बन रहे ना, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो भाई इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम आंसर लिख लेते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ये नीचे मिलेगा। कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो 695 और 305 को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 695 और 305 कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली आप 1000 आंसर मत लिख देना, ऐसे आंसर मत लिखना। यहाँ पे हमें संख्या नीचे मिली है, इसलिए हम 1000 को कहां लिखेंगे, नीचे। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1/1000 होगा। कितना होगा, 1/1000। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी था, तो यहाँ पे देखो एक पद ये, दूसरा पद ये, तो दोनों पद कहां मिले थे, हमें नीचे मिले। तो जब नीचे मिल रहा हो तो फिर हमें क्या करना होगा, इन दोनों पदों पर ये दोनों पद हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। तो 713 में से 603 घटाओगे कितना, 110। लेकिन ये नीचे मिला था इसलिए हम नीचे लिखेंगे, और आंसर कितना हो गया, 1/110। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टाइप पे समझते हैं। यहां से और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे समझते हैं।